Hello, welcome dear students to Sri Shraddha English Medium School, Standard 5th Grammar। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 ग्रामर का द फ्रेज एंड द क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर था द सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं, और दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे द फ्रेज एंड द क्लोज। फ्रेज किसे कहते हैं, क्लोजेस किसे कहते हैं। सबसे पहले फ्रेज, ये भी जो सेंटेंस है उसका पार्ट ही है। फ्रेज एंड क्लोज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अच्छे से समझिए जो मैं कहना चाहती हूँ वो, कि फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो खास कर आपके माइंड में फिट होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि फ्रेज और क्लोज के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आपको जब आइडेंटिफाई करने आएगा एक्सरसाइज में कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, हम पढ़ते हैं पहले। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छे से ध्यान में रखिए, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not contain a subject and a predicate। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला हमने चैप्टर 2 में कम्प्लीटली समझा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि जिस व्यक्ति जिस वस्तु के बारे में बात की गई हो, और प्रेडिकेट उसे कहते हैं कि जो बात की गई हो। पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फ्रेज है, यानी कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं है, समझ रहे हो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं है, एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। फ्रेज अकेला खड़ा रहेगा तो वो कंप्लीट सेंस नहीं होगा, उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। उससे कंप्लीट मीनिंग, उसका कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए हमें उसे उसके आगे या उसके पीछे या उसके साथ कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। फ्रेजेस के साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम ऐड करेंगे तो पूरा सेंटेंस बनेगा जिसका कुछ मीनिंग होगा। बट फ्रेज डज नॉट स्टैंड्स अलोन। अकेला फ्रेज खड़ा नहीं रह सकता, उसका कोई मीनिंग, मतलब कि उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझेंगे, इन द फील्ड, हाँ खेतरों में, फील्ड में, फार्म में, पर क्या, एट सनराइज, पर क्या एट सनराइज, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इन द इवनिंग, हम कभी कभी सेंटेंस में ऐसे फ्रेजेस देखते हैं, कि ऐसे वर्ड्स देखते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये हमारे सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसे हम फ्रेज कहेंगे। आपको एक सिंपली एग्जांपल समझाती हूँ। ये इन द इवनिंग हमारा फ्रेज है, तो ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग के साथ हमने ही प्लेज क्रिकेट ऐसा ऐड किया, मतलब कि पूरा सेंटेंस बना। तो इन द इवनिंग के नीचे हम अंडरलाइन कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फ्रेज है। अब ओनली इन द इवनिंग, उसका कुछ मीनिंग नहीं हुआ, पर अगर इसके साथ ये जॉइंट कर दिया जाए कि ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, तो इसका कुछ मीनिंग हुआ कि वो शाम को क्रिकेट खेलता है। मतलब कि फ्रेज सेंटेंस का ऐसा पार्ट है, ऐसे वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि जिसका अलॉन मीनिंग नहीं होता, उसमें न सब्जेक्ट होता है। इन द इवनिंग, एट सनराइज, इसमें आपको न सब्जेक्ट दिखेगा न प्रेडिकेट दिखेगा। क्लियर? पर अगर इसे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ सब्जेक्ट, वर्ब, इसके साथ जॉइंट कर दिया जाए तो उसका मीनिंग होता है। तो अगर आपको कोई सेंटेंस में से फ्रेज अलग करने का है तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं, इस सेंटेंस में फ्रेज का यूज़ किस तरह से किया गया है, तो इस पर से हम पहचान सकेंगे। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट सनराइज, एट सनसेट, अदरवाइज ऐसे एट द फील्ड, कुछ भी ऐसे जो वर्ड्स है उसे हम फ्रेज कहेंगे। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे क्लोजेस के बारे में। अ क्लोज इज अ ग्रुप of words which contain a subject and a predicate। अब फ्रेजेस में क्या था कि उसका पास न सब्जेक्ट है न प्रेडिकेट है,
पर क्लोजेस के पास अपना सब्जेक्ट भी है, अपना प्रेडिकेट भी है और अपना अलोनली अकेले खड़े रहे तो उसका मीनिंग भी है। देखो, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो भी सेंटेंस का एक पार्ट है कि जो अकेले उसका कोई बाय इट सेल्फ एक सेंस होता है, उसका मीनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। हु इज़ वेरी प्रिटी, जो बहुत सुंदर है। हु इज़ स्माइलिंग, जो स्माइल कर रही है। मतलब कैसे उसका मीनिंग हुआ, मतलब कि हम इस तरह से अकेले उसे खड़े रख सकते, पर ये भी सेंटेंस का ही पार्ट है। हम ऐसा बोल सकते कि दैट गर्ल हु इज़ वेरी प्रिटी इज़ माई सिस्टर, तो कि वो गर्ल जो खूब बहुत ही प्रिटी है, सुंदर है, वो मेरी सिस्टर है। तो इस तरह से हम क्लोज जो है, देखो उसमें हु है, यहाँ पर भी हु है, तो इस तरह से ये सब्जेक्ट हुआ। इज़ ए वर्ब है, इज़ स्माइलिंग वो जो है पूरा प्रेडिकेट है। यानी कि क्लोज जो है सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसका सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो, वो खुद मीनिंग भी बना सकता हो, ऐसा पार्ट अगर हमारे सेंटेंस में है तो वो क्लोजेस है। और फ्रेजेस के पास अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। तो ये वीडियो जो है उसमें मैंने आपको सब फ्रेजेस और क्लोजेस के बारे में समझाया, किसे फ्रेज कहते हैं, किसे क्लोजेस कहते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो समझाया। तो आज ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप ये पॉइंट्स जो है वो समझिए। और एक बात कि ये पॉइंट्स समझने के बाद इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 का पार्ट 2 जब मैं सेंड करूँगी तो उसमें आपको किस तरह से हम सेंटेंस में से फ्रेजेस और क्लोजेस को पहचानेंगे, ऐसा हमारा दूसरा पार्ट होगा। यानी कि दोनों पार्ट आप एक साथ देखिए, अच्छे से समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।